श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य
त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वनुपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो।
जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरेन्नित्यं, आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं, षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च, लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, लिखित्वा यः समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा, गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाधानाशक मंत्र। शत्रुमर्दिनी। ओम त्वमेव साक्षात् शत्रुमर्दिनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अंबिका देवी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अंबिका देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुसूदन। ॐ त्वमेव साक्षात् मधुसूदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तारकासुर संहन्त्री। ॐ त्वमेव साक्षात् तारकासुर संहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री। ॐ त्वमेव साक्षात् निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा माता जगदम्बा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री रक्षाकरी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसग्नि। ॐ त्वमेव साक्षात् राक्षसग्नि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चामुण्डा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चामुण्डा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुकैटभहन्त्री। ॐ त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नरकान्तक। ॐ त्वमेव साक्षात् नरकान्तक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कार्तिकेय। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री
कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वासुरमर्दिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वासुरमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वबाधा विनाशिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वबाधा विनाशिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व असत्य गुरुमर्दिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्व असत्य गुरुमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व भयहारिणी रुद्ररूपा ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम मनोकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ देवी देवता हमारे इंतजार में होते हैं कि कब हम ध्यान में जाएं और उनसे एकाकारिता स्थापित पूरी सृष्टि हमें आशीर्वाद देने के लिए लालायित होती है। पूरा ब्रह्मांड जानता है कि एक सहज योगी ने ध्यान लगाया है, परमेश्वरी के द्वारा आशीर्वादित ब्रह्मांड की शक्तियों से संपन्न एक सहज योगी जो विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। तो यह प्रेम ईश्वरीय प्रेम से जुड़ जाता है। ऐसी अद्भुत शक्तियों से संपन्न आदि शक्ति के द्वारा आशीर्वादित सभी सहज योगी भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का इस गहन ध्यान श्रृंखला में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा सादर नमन। चलिए सबसे पहले इस प्रेम के विषय में श्री आदि शक्ति के द्वारा ही जानते हैं उनका संदेश। चित्त पूरी तरह से स्थिर, एकदम स्थिर।
जब मनुष्य प्रेम में उतरता है तब वो निष्कपट होते जाता है, निष्कलंक होते जाता है। प्रेम एक बड़ी भारी साधना, वो की नहीं जाती, वो हो जाती है। प्रेम का धर्म जब तक आप में जगेगा नहीं, आपका सहयोग टिक नहीं सकता। हमारे बहुत से सहयोगी हैं, बताते हैं हम 1-1 घंटा माता जी ध्यान में बैठते हैं। बैठिए, हम 4-4 घंटे फलाना करते हैं और ठिकाना होता है हमको, लेकिन आपकी भावना क्या है? जब आपको परमात्मा के प्रति प्रेम उभरता है, जब आप परमात्मा को लीन होकर के प्रेम करते हैं, तब उसके बनाए इस सारी सृष्टि को, उसके बनाए हुए हर एक प्राणी मात्र को, सबको आप पूरी हृदय से प्यार करते हैं। अगर आप उसे नहीं कर सकते हैं तो आपकी प्रेम में क्षति है, कमी। जब हम दूसरों को लेक्चर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब हम ये नहीं जानते हैं कि हमने इस आदमी से जो कहा है वो क्या प्रेम में कहा है। अगर आप अतिशय प्रेम किसी से कोई काम कहें या बात कहें, उसे बुरा नहीं लगता। सारे धर्मों का सार प्रेम है, परमेश्वर साक्षात प्रेम है। सहयोग में प्रेम ही संपूर्ण है, प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं। उसमें त्याग अपने आप हो जाता है। उसको कोई भी चीज त्यागते हुए विचार ही नहीं आता दूसरा, क्योंकि प्रेम की शक्ति त्याग को करवा देती है। प्रेम में प्रेम ही पाना, प्रेम ही करना, यही लक्ष्य होता है। और जीवन में उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप में दोष हो और आप ऊपर दो ऐसे प्रेम करते हैं, आप दूसरों के लिए वाइब्रेशंस देते हैं, लेकिन उसमें आप में कुछ विचार है कि इस आदमी से कोई लाभ हो जाए, जैसे कोई फायदा उठा ले या इसकी कोई ताड़ना कर दे। इसलिए अगर आप किसी को वाइब्रेशंस दे रहे हैं या उसका फिर उपयोग कर लें, तो आपके प्रेम में कमी रह जाएगी। किसी को आप वाइब्रेशंस देते वक्त पाते हैं कि उसमें एक आध दोष है, उसके कोई चक्र कम है, उसको भी अत्यंत प्रेम पूर्वक सहला करके, समझा करके उसका उद्दीपन करना चाहिए। सारा संसार आज द्वेष पे ही खड़ा हुआ। कोई ना कोई बहाना द्वेष करने का इंसान ढूंढ लेता है, कुछ ना कुछ तरीका। उसको ये मालूम है कि जिस बड़े बड़े संघ तैयार हो जाए कि इसको द्वेष करो, उसको द्वेष करो, उसको द्वेष करो। बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं संसार में प्रेम के बूते पर खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। अधिकतर उसके पाए में, उसके नींव में द्वेष की खाई होती है। इसीलिए वो संस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्रेम की शक्ति कितनी अगाध है यह अब आप जानते हैं। आपके हाथ से जो शक्ति बह रही है, ये साक्षात प्रेम की शक्ति। आप अगर पाषाण हृदय है और आपके अंदर कोई भी दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, आपके अंदर कोई माधुर्य नहीं है, तो आप सहयोग में बहुत आगे नहीं जा सकते। अपने बाल बच्चे, अपने घर वाले, अपने नौकर चाकर, अपने अड़ोसी पड़ोसी, इधर उधर के जितने भी मिलने वाले हैं, उन सब से आपको प्रेम करना चाहिए। फिर वो चाहे पार हो चाहे नहीं, आज नहीं कल सब पार हो सकते। लेकिन आप अगर उनके साथ गिर गए तो आपका भी पतन हो गया और उनका भी उत्थान होने की कोई भी बात फिर करी नहीं जा सकती। आपके प्रेम को ही देख करके वो समझ सकते हैं सहयोग की कितनी विशेषता है।
प्रेम की शक्ति को मनुष्य ने कभी भी आजमाया ही नहीं। अभी अभी शुरू हुआ है। जब से सहज योग से आप लोग पार हुए हैं, तब से आपने इस शक्ति को जाना है कि कितनी प्रचंड शक्ति है, कितनी व्यापक है और कितनी कार्यान्वित होती है। इसको बाह्य से कर कोई देखना चाहे, कोई उथले मन का आदमी हो, उसको समझ ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग पढ़त मूर्ख होते हैं उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन जो दयाद्र हैं, जो हृदयपूर्ण है, उनके लिए सहज योग बहुत आसान है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म संवेदना है और वो घटित उन्हीं के लिए हो सकती है जिनके अंदर हृदय का स्थान अभी भी पूरा संसार के लिए बना हुआ है। हृदय में ही शिव जी का स्थान है और हृदय में ही परमेश्वर का प्रकाश आत्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजता है। जिस आदमी का हृदय कठोर होगा, जो कठोरतापूर्ण दूसरों से व्यवहार करता होगा, उसका हृदय आत्मा दर्शन से वंचित रहेगा। सबको चाहिए कि अपनी ओर दृष्टि करके देखें कि हम प्रेम धर्म में कितने उतरे हैं। उस पे आपको हर एक धर्म खरा है या नहीं पता चलेगा। जैसे एक छोटी सी बात है कि हमें मादकता नहीं करनी चाहिए, कोई मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए सहयोग में। आप जानते हैं कि मादक पदार्थ लेने वाले लोगों की नाभि चक्र पकड़ जाता है और वॉइड भी पकड़ जाती है और ऐसे लोग पार नहीं हो सकते। आप देखिए, जो लोग शराब पीते हैं वो एक तो स्वयं से प्यार करते, उनको मालूम है कि शराब या कोई भी मादक पदार्थ से हमें नुकसान होने वाला है, अपने घर वालों को नुकसान होता है। जो आदमी खुद शराब पीता है उसके घर वाले भूखे थे, उसके बच्चों के सामने क्या मॉडल रहता है, उसके बच्चे देखते हैं सुबह से शाम तक मनुष्य शराब पी रहा है। उसका समाज में क्या व्यवहार होता है, वो सिवाय अपने शराब के आगे दुनिया में कोई चीज को महत्व नहीं रखता। प्रेम का स्वरूप आप हरेक धर्म में देख सकते हैं, जिसको कि हम लोग 10 धर्मों के नाम से जानते हैं। हरेक धर्म में अगर प्रेम का व्यवहार करें तो आप समझ जाएंगे कि प्रेम ऐसी चीज है कि जैसे सोने को रखना होता है, उसी तरह आपको अपना हरेक धर्म पर रखना पड़ेगा। आप बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग खान पीन का बहुत विचार रखते हैं, तो वो उनका मतलब यह है कि हम 100 मरतबा हाथ धोते हैं, फिर हम इतना ही खाना खाते हैं, उतना नहीं खाते हैं, 10 मरतबा हम उपवास करते हैं और दुनिया भर की सबको तकलीफ देते हैं। आपको अगर खाने की इतनी परेशानियां हैं तो आप कभी किसी के घर में, ये सबसे बड़ी अच्छी बात, जहां जो मिल जाए सो खा लेना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक बात को जानना चाहिए कि जो भी दे रहा है आप खाने के लिए, वो आपको प्रेम से दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आपको प्रेम से नहीं दे रहा है तो आपको वो खाने की जरूरत नहीं। आप उसको अस्वीकार कर सकते हैं या किसी तरह से उसे टाल सकते हैं कि नहीं हमें खाना नहीं खाना। सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि वो आदमी आपको खाना प्रेम से दे रहा है। लेकिन वही बात अगर आप शराब पे लगाएं कि कोई आदमी आपको प्रेम से शराब दे रहा है तो उसे पीना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो आपको शराब पिला रहा है वो खुद भी शराबी है, माने वो अपने से प्रेम नहीं करता और आपको भी गंदे काम सिखा रहा है जिससे भी किसी से प्रेम न करे। आज अगर किसी आदमी के यहाँ आप खाना खाने जाएं और जिसने बहुत ही प्रेम से आपको खाना खिलाया, उस प्रेम के वाइब्रेशन से आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं भी किसी को अपने हाथ से खाना बना के प्रेम से खिलाऊं। जब आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम बढ़ता है और जब आप घृणा बांटते हैं तो घृणा बढ़ती है। हर एक सहज योगियों को यह सोचना चाहिए कि जब तक वो प्रेम के मार्ग में नहीं, जब तक उसने प्रेम में पूरे तरह से अपने को समर्पण नहीं किया, तब तक उसका सहयोग लाभान्वित नहीं होगा। वाइब्रेशंस है, सब आ रहे हैं, काफी वाइब्रेशंस आते हैं और सब लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर से शक्ति बह रही। बहुत से लोगों के हाथ से अनेक लोग ठीक भी हुए, अनेक लोगों के फायदे भी हो गए, ये भी बात माने।
लेकिन सब बातें करते वक्त हम प्रेम को कहाँ रखते हैं वो देखते। किसी भी बड़े अवतरणों की बात करते वक्त हमें ख्याल होना चाहिए कि हर अवतरण में प्रेम के दर्शन अत्यंत सुंदर और मधुर हैं। कृष्ण के दर्शन में भी आप देखिए कि विदुर के घर का खाना बड़े प्रेम से कृष्ण ने खाया था। कहते हैं दुर्योधन का मेवा त्याजो, विदुर घर साग खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्राइस्ट के जन्म में देखिए आप कि एक प्रोस्टिट्यूट को लोग पत्थर से मार रहे थे और तब क्राइस्ट जैसा आदमी जिसे कि प्रोस्टिट्यूट से कोई मतलब नहीं, वो जाकर के वहां खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो वो इस औरत पे पत्थर मार सकता है, पर पहला पत्थर मुझे मारे। और सबके हाथ रुक गए। ये सभी कार्य प्रेम में होता है। प्रेम पैसे से नहीं आता है, प्रेम दिखावे से नहीं आता है, प्रेम बोलने से नहीं आता है, प्रेम अंदर ही अंदर जानने से होता है कि परमेश्वर की हमारे ऊपर कितनी अनंत कृपा है। विशेषकर सहयोगियों को सोचना चाहिए। जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि इसी जन्म में क्यों हो गया, इसी जन्म में क्यों हमने पाया, क्योंकि ढराए हुआ उनकी करुणा, उनका प्रेम वो आपके अंदर ढराया है। और जितना आपके अंदर ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रास्ता बनाता आएगा, वैसे ही इस प्रेम की संवेदना भी गहरी होती जाएगी। लेकिन बार बार यही बात है कि ये उथले लोगों का काम नहीं है, छोटी तबीयत लोगों का काम नहीं है। जो लोग रात दिन उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जिनका काम ही ये है कि दूसरों को भला बुरा कहना, उनका यह काम है। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया है संसार में, जिन्होंने हर जगह इसकी पदवी पाई कि ये बड़ा प्रेम पूर्ण आदमी, आप भी अपने जीवन में देखिए कि जब भी कभी आपको याद आती है तो उसी आदमी को आप याद करते हैं जिसने नितांत प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार किया। आपको कोई कितना भी रुपया दे दे उसकी याद नहीं आती, आपसे कोई कितना भी कोई बड़ा मान दे दे, कोई आपकी बड़ी उच्च जगह पहुंचा दे, आपको उसी की उस वक्त याद आती है जिसने आपको अत्यंत प्रेम किया। जय श्री माता जी। सहज योग प्रेम की शक्ति है और प्रेम उसी के भीतर जागृत होता है जिसकी आत्मा प्रकाशित होती है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश परमात्मा की वहां पे स्थित होने के कारण ही संभव होता है। हमारी आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। जब परमात्मा हमारी आत्मा में उतरते हैं तो हम बहुत प्रेम में हो जाते हैं और डिटैच हो जाते हैं। पूरे विश्व के लिए प्रेम, और यदि हम अभी भी अपना सारा समय लोगों को क्रिटिसाइज करने में, आलोचना में लगा रहे हैं, तो चाहे हम कितनी देर के लिए भी ध्यान के लिए बैठ रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी सहज योग हमारे अंदर उतरा नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा में उतरे नहीं। तो हम अपने आप को परख सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन से कि क्या हमारी आत्मा में परमात्मा उतर गई या नहीं। आज के इस ध्यान सत्र में पहले हम परमेश्वरी से प्रार्थना करके परमेश्वर से योग करेंगे, आनंद लेंगे, और उसके बाद एक दो प्रश्न है शायद
किसी न किसी के दिमाग में चलते रहते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आए हैं, उनको हम ले लेंगे। चित्त को पूरी तरह से शांत करेंगे, एकदम शांत चित्त। चेहरे पे बहुत ही मधुर कोमल भावनाएं, कोई तनाव नहीं। शरीर के किसी भी अंग में, पेट में, पेट में, हाथों में, पैरों में कोई तनाव नहीं। एकदम छोड़ देंगे ढीला। परमेश्वर की शक्तियों का आवाहन करने से उनको बहने देंगे। एकदम कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। आने देंगे परम चैतन्य को हमारे भीतर। जागृत है हम। परम चैतन्य निरंतर बहते हैं हमारे भीतर। महसूस करेंगे। शिवलोक से आता हुआ परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है और एकदम प्रेम से इसको अपने अंदर ग्रहण करते जाएंगे। पूरे शरीर में बहुत सुंदर। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने पूरे शरीर से हटा के बाएं हृदय में ले आएंगे और बाएं हृदय के अंदर उतार देंगे। उतरते चले जाएंगे अपने अंदर, जैसे एक सीढ़ी है। बाएं हृदय से अंदर आएंगे, अपनी आत्मा को ढूंढेंगे। आत्मा का प्रकाश, ऊर्जा, स्पंदन, धड़कन उतर जाएंगे अपने भीतर। और गहरा, और गहरा, और गहरा। माँ, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ। मैं साक्षी हूँ। मैं अपने ही जीवन की आनंदित हूँ। मैं हर पल, हर क्षण, हर वक्त सुख दुख से परे। सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ मैं। सर्वव्यापी आत्मा हूँ मैं। सर्वज्ञानी आत्मा हूँ मैं। शिव हूँ मैं। शिव हूँ मैं। शिव हूँ मैं।
हमारा चित्त आत्मा से प्रकाशित है। धीरे से इसे मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार, सबसे पहले माँ जगदम्बा को नमन, फिर उनके दरबार में बैठे उनके चारों चिर बालकों को नमन। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, जागृत हो जाइए। मेरे हर चक्र पे, मेरे शरीर के कण कण में जागृत हो जाइए। मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्बाध कर दीजिए, निर्विघ्न कर दीजिए। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, पूरे ब्रह्मांड से मुझे जोड़ दीजिए। आप तो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। आपकी अबोधता, निर्भीकता, बुद्धिमत्ता पवित्र है, मुझे प्रदान करिए। भैरवनाथ जी के श्री चरणों में आएंगे। श्री भैरवनाथ जी, कृपा करके मेरी एड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। मेरे तंत्र में जो दुष्प्रभाव है तांत्रिकों के, उन्हें नष्ट कर दीजिए। एड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। एड़ा नाड़ी की धड़कनों को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी, धीरे से अपने चित्त को श्री कार्तिकेय जी के श्री चरणों में लाएंगे। दाएं मूलाधार और दाएं भाग में शरीर की कार्यरत श्री कार्तिकेय धन्यवाद करेंगे। राक्षसों का वध करने के लिए नमन करेंगे। धीरे से अपने चित्त को पिंगला नाड़ी में लाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर श्री हनुमान जी, आप मेरी पिंगला नाड़ी में कार्यरत। आप मेरी समस्त बाधाओं को आकाश में खींच लेते, विलुप्त कर देते। कृपा कीजिए इस देह को, इस तंत्र को हर बाधा से मुक्त कर दीजिए। आकाश में खींच लीजिए हर बाधा। पूरा चित्त आकाश में ले जाएंगे। सारी बाधाएं आकाश में जा रही। चित्त को धीरे से मध्य हृदय में रखेंगे।
श्री जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण करेंगे अपने अंदर, जो माँ जगदम्बा के रूप में विराजे, माँ निर्मला के श्री चरणों में बह रही है। पूरी तरह से ग्रहण करेंगे। चित्त को ऊपर उठाएंगे। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। आशीर्वादित और ऊपर चलेंगे। अर्ध बिंदु चक्र, बिंदु चक्र, वलय चक्र, आकाश, आकाश से निरंतर बरसता हुआ परम चैतन्य पूरे विश्व को आशीर्वादित करता हुआ परम चैतन्य पूरे विश्व में सभी सीकर्स को सहज योग मिल रहा है, चाहे वो कहीं भी है। पूरे विश्व के मानचित्र को लेंगे चित्र में। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, धीरे धीरे अपने चित्त को पंच तत्वों पे रखेंगे। सबसे पहले विश्व में जहां जहां थल है, स्थल है, ले जाएंगे अपने चित्त को पृथ्वी तत्व पे, परमीट कर जाएंगे पृथ्वी के अंदर। परमीट कर देंगे पृथ्वी तत्व को। सब नकारात्मकताएं नष्ट हो रही है। कोविड-19 खत्म हो रहा है। अब जल तत्व पे ले जाएंगे अपने चित्त, परमीट कर जाएंगे। वायु तत्व में ले जाएंगे चित्त। पूरे विश्व में वातावरण में जो वायु है, परमीट कर जाएंगे। शुद्ध हो रही है वायु, चैतन्यत हो रही है। जो भी इस वायु में सांस लेगा उसको परम चैतन्य की प्राप्ति होगी। और ऊपर चलेंगे अग्नि तत्व में। पूरे ब्रह्मांड का अग्नि तत्व लपटती हुई ज्वाला है। इसमें सारी नेगेटिविटीज विश्व की स्वाहा। पूरा चित्त अग्नि तत्व
एक बार फिर से सारी नेगेटिविटीज बटोर देंगे, पूरे विश्व के इस अग्नि तत्व में डालेंगे। स्वाहा। आकाश में चलेंगे और ऊपर चलेंगे। आज चित्त में बहुत सुंदर पंख लगे हुए हैं। अंतरिक्ष में आएंगे, सब तरफ घूमेंगे। ग्रह नक्षत्र, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, प्लूटो, सबसे एकाकारिता। और ऊपर चलेंगे, शून्य सरोवर में आएंगे। अंतरिक्ष का भेदन हो गया पूरी तरह। शून्य सरोवर, न धरती, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश। कुछ भी नहीं, सिर्फ श्री सदाशिव धूने रमाए। श्री चरणों में सिर रख देंगे और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपके साक्षात्कार के लिए आपको अनंत कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे योग प्रदान करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। परमेश्वरी की कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे अपने भीतर समाने, समाने। समाने। योग का आनंद लेंगे। धीरे धीरे बाहर आएंगे। श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि आभार। हम आपके अनंत कोटि ऋणी हैं। आपने हमें योग दिया। सहज अनायास। हे प्रभु, हम आपके अनंत कोटि ऋणी हैं। आपने श्री आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेजा हमारे उद्धार के लिए।
अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, ग्रह नक्षत्रों से होते हुए आकाश में आएंगे और आकाश से पर फिर पूरे विश्व में परम चैतन्य की वर्षा, पूरे सारे महाद्वीप, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा घर, सब पे परम चैतन्य बरसने देंगे। पूरे परिवार पे परम चैतन्य बरसा देंगे। पूरे समाज पे जिनके साथ हम किसी भी तरह से जुड़े हैं, धीरे धीरे अपने सहस्त्रार में आएंगे। शिव माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के इस ध्यान के लिए, इस अनुभव के लिए। आपको अनंत कोटि नमन है। अपनी आज्ञा पे आएंगे, विशुद्धि पे आएंगे और मध्य हृदय पे माता जगदम्बा के दरबार में आएंगे, धन्यवाद करेंगे, विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहाँ कर, अब हम एक आध प्रश्न लेके, मधु चावला जी का एक प्रश्न था। जय श्री माता जी। प्रश्न, जय श्री माता जी। हाँ, मैं पढ़ के बता दूं जो आपने पूछा है? हाँ हाँ, पढ़ दीजिए। मैं बोल दूं? हाँ, बोल दीजिए, बहुत अच्छा होगा। हाँ दीदी, मैं ना निर्विचारता आती है, जैसे आकाश तक भी पहुंच गए, अंतरिक्ष से भी पहुंच गए। जब शिवलोक पहुंचते हैं ना शून्य सरोवर में, तो वो थोड़ी देर पहुंच गए, टिका रहा माइंड। हाँ, और वो ऐसे लगता है जैसे वो ना मेरे बिल्कुल सिर के पास ही आ गया है, अच्छा, पहली ऐसे फीलिंग होती है। तो मुझे ऐसा फील, वो मुझे ऐसी इतनी डीप नहीं फील होती कि, बस यही है मेरा प्रश्न कि मैं वो जितनी डीपनेस चाहती हूँ ना, वो मुझे मिल नहीं रही। आज श्री माता जी ने जो हमको अमृतवाणी का खंड दिया, शायद उसमें आंसर मिल जाए। क्योंकि अगर आपको शिवलोक में जाने के बाद शिव से एकाकारिता का अनुभव आया, किंतु उसके बाद एकदम से आपको लगा कि आप नीचे आ गए, आपके सर के ऊपर आ गए, तो वहां भी तो आपको शिव ने संभाल लिया ना। हाँ जी, वहां भी शिवलोक ही फील होता है, और बड़ा पास सा फील होता है। देखिए, ऐसे ऐसे नहीं लगता ये बात का। करें, शिव कहाँ कहाँ है। शिव के बिना तो जीवन ही संभव नहीं, क्योंकि प्राण ही शिव है ना। जी जी। प्रणव माँ है, प्राण शिव। बिल्कुल। तो शिव हमारी आत्मा में है, उनका प्रतिबिंब है। उसके बिना तो आपको पता है, आत्मा निकल गई तो हमें मृत घोषित कर दिया जाता है, हम है डेड, है ना। तो जी। आत्मा में शिव है, फिर हमारे सहस्रार पे है, बिंदु चक्र पे है, फिर आदि कुंडलिनी का कार्य अगर हम देखें, जो ब्रह्मांड की उन्होंने जगह जगह अलग अलग देश में चक्र बने हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में भी महाराष्ट्र को मूलाधार चक्र बताया है। तो आदि कुंडलिनी ने जो रचना की है ना, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की, तो उसमें भी अलग अलग चक्र हैं। और सहस्रार चक्र कैलाश में है ना, वहां भी शिव है। तो शिव के बिना तो ये अस्तित्व ही संभव नहीं, न सृष्टि का न हमारा, नंबर वन।
नंबर टू, आप शून्य सरोवर तक पहुंचे, आपने वो पॉइंट टच अवश्य किया, लेकिन आप वहां रह नहीं पाए, है ना? हाँ जी, हाँ ये जी। दिक्कत आ रही है। तो श्री माता जी ने आज कहा कि हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, जब तक हमारे अंदर, और ये हम सबके इंट्रोस्पेक्शन के लिए है। तो देखिए, मैं तो कोई प्रवचनकारी तो हूँ नहीं, मैं तो आप ही की तरह आपकी बहन हूँ, एक सहयोगी बहन। तो मैं भी अपने आप से प्रश्न पूछती हूँ, और हम सब पूछें, क्या हमारे अंदर उतना प्रेम आ गया अभी? जब तक प्रेम नहीं आएगा, जब तक हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ हमारे अपने लिए हैं, हमको वो शून्य सरोवर के शिव के साथ लगातारता की एकाकारिता का अनुभव नहीं बना रहेगा। आएगा तो अवश्य, क्योंकि वहां तो रह रहे हैं लगातार, लेकिन वो स्थिर रहे, स्थापित रहे। वो तभी है जब प्रेम से ओतप्रोत हम इतना हो विश्व के लिए, सबके लिए, कि हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं उसमें छोटी हो जाए। लेकिन हम हमेशा मतलब प्रेम ही सहयोग है। ईश्वरीय प्रेम को पाने के लिए हमें ईश्वर की सृष्टि से प्रेम करना पड़ता है। तो ये आज की अमृतवाणी, मेरे ख्याल अगर ये मैं मोबाइल में निकाल के अगर डाल सकूं, क्योंकि मेरे लैपटॉप से कर रही हूँ मैं, तो बहुत ही गहरी है, बहुत ही, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रह जाती है। हमें क्रोध भी आता है, आलोचना भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपने लिए करते हैं। तो इससे वो जो, और शिव तो प्रेम है, तो ये नहीं है कि वो तो हमको छोड़ ही नहीं सकते, नहीं तो हम तो हमारा खत्म हो जाए। वो तो है हमारे साथ, लेकिन वो किस स्तर पे, आत्मा के स्तर पे या प्राण के स्तर पे, कि आ रही जा रही है वायु और हम जीवित हैं, या फिर सहस्रार पे शिव की प्राप्ति हुई है, बिंदु चक्र पे हुई है, कैलाश तक गए हैं, या शून्य शिखर तक गए हैं। तो ये हमारे प्रेम के लेवल पे मुझे लगता है कि हमको वर्क करना चाहिए। विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं बदल जाएंगी हमारी, भूल ही जाएंगे तो हम करने बैठे हैं कि हम अपनी व्यक्तिगत उसके लिए कुछ पूछ रहे हैं। जब ये वो आएगा तब हम वहां पे और ज्यादा देर रह पाएंगे। आप जाती हैं, मुझे पता है आप वहां तक जाती हैं, है ना? ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। और कोई थैंक प्रश्न? यू। एक एक दीदी, और एक जी एक और। जी जी। हेलो हाँ बोलिए। दीदी, एक वो देवहीन फील करते हैं ना, वो मुझे कभी नहीं फील हुआ, देवहीन। तो देह से निकलेंगे तभी तो होगा ना, जब आप अपनी व्यष्टि से निकल के समष्टि में समा जाएंगे, व्यष्टि से निकल के समष्टि में समा जाएंगे तो देह विहीन हो जाएंगे। आपकी जो बूंद है वो खुद सागर बन जाएगी। सागर में घुलने के बाद तो बूंद कैसे फील होगी? बूंद का अस्तित्व है ही कहाँ, वो तो सागर बन गई। तो देही अगर फील हो रही है तो वो अभी समष्टि में मिलनी बाकी है। ये जो हम समा जाते हैं, परमेट कर जाते हैं, जो अणिमा शक्ति है हनुमान जी की, जब वो हमारे अंदर से बहती है, तब हमारे अंदर में ये बात आती है ना? बालाजी, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? जय श्री माता जी दीदी। यश माता जी। मुझे जैसे हम चक्र, आप बोलते हैं ना, चक्रों पे जाके और हम अपनी आत्मा को फील करें और उसका प्रकाश देखें, तो मुझे जब वहां मैं अपने चक्रों पे गई और जैसे आपने बोला कि आत्मा का प्रकाश देखना है, तो दीदी मुझे वहां पे एकदम से अंधेरा हमें दिखा, एकदम बिल्कुल अंधेरा, जैसे होता है ना आंखें एकदम बंद होके बिल्कुल काला घना डार्क बिल्कुल। और हम्म। फिर जैसे जाती बार तो फिर वहां से निकलना, फिर ऊपर जाना सीधा शिव बाबा के दर्शन करना, वो तो हो जाता है उस पर तो, लेकिन वो प्रकाश क्यों नहीं दिखता दीदी? वो दिखेगा कैसे? पहली बात तो आप ये बताइए, हम प्रकाश हैं, हम स्वयं प्रकाश हैं, हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं जब तक हम अपना दर्पण, हमारा दर्पण, और हम तो शिव हैं,
तब हम देख सकते हैं अपने आप को। हम कैसे देखेंगे बताइए? अभी मैं बैठी हुई हूँ, मैं तो नहीं देख पा रही अपने आप को, लेकिन मेरे सामने दर्पण होगा तो मैं देख लूंगी फटाफट। जैसे चमक अपने आप ही फील होती है ना अंधेरे, जैसे आइज क्लोज करके, और एक चमक सी महसूस आपको होती है। चमक नहीं है, देखिए। आप लाइट को देख रहे हैं, क्या लाइट अपने आप को देख रही है? नहीं। वही बात है। तो हमें तो खुद प्रकाश बन जाना है ना। जी दीदी। उस प्रकाश में हम दूसरों को देख पाएंगे, अपने हम्म। आप को कैसे देखेंगे? हम तो विलीन हो गए ना। जी जी। अणिमा शक्ति, आपको जो हाथों पे खुजली आई किसी चक्र पे, किसी व्यक्ति पे चित्त डालने से, हम्म। आप तो उसके अंदर चली गई ना। तब हाँ जी, मुझे समझ में आ गया। तभी तो आपको उसका एहसास आया। हम्म। हम्म। और दीदी एक चीज और कहनी थी, जैसे थोड़ी देर के लिए हाथ ना, राइट हैंड एकदम से शेक करता है हल्का सा स्लाइटली, और फिर वो अपने आप ही फिर जाती है, वो हाँ, स्लैब भी हो कुंडलिनी जाता है। शक्ति उसको स्वच्छ कर रही होंगी, राइट साइड में कोई समस्या होगी। देखिए, अगर कोई शेक वेक आता है ना ध्यान हम्म। करते समय, हम्म। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो तो अपने आप ही ठीक हो, उस पे तो चित्त ही नहीं देना है। शेक वेक आ गया तो चित्त नहीं हम्म। देना, है ना। नहीं, वो फिर जाता नहीं, वो एक बार मैं पूछना नहीं चाह रही थी, फिर मेरे को थोड़ा सा। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सबको आता है। शुरू हम्म। शुरू जैसे ही शुद्ध हो जाते हैं फिर ये शेक नहीं, कोई हम्म। चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है दीदी, जय श्री माता जी। माता जी, सिड को क्या पूछना है? हेलो मैम। हेलो। 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 हाँ मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। जय श्री माता जी। मैम मेरा मन बड़ा शांत हो रखा है, तो मतलब उसको शांत कैसे करूँ? अभी 26 जनवरी को मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद से मतलब एकदम मन इतना शांत हो गया है, कुछ किसी कौन चीज़ में मन कौन ही नहीं लग रहा। एक्सपायर हो गया? मेरी मम्मा। ओहो। तो उसके बाद से मतलब एकदम मन ही नहीं लग रहा, एंड जो उनके इवेंट्स रहे लास्ट डे में, तो वो मतलब बार बार एक विजन्स की तरह बार बार आए जा रहे हैं। और थोड़ा सा विजन, तो मेरे को भी पता है पॉसिबल था। हाँ जी। कोई भी विजन आना इज नॉट गुड, है ना। पहली बात, क्योंकि आप वहां जाने लगते हैं, आप जागृत आत्मा है। अगर आपका चित्त कहीं जा रहा है, आपको वहां के विजन आने लग जाएंगे, जो हमको किसी और ही दिशा में और दशा में पहुंचा देंगे, जो कि प्रिफरेबल नहीं है, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है सिर्फ कि मरता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मरता है सिर्फ। हम पंच तत्वों से बने हैं। सिर्फ भूमि तत्व जो है और थोड़ा जल तत्व हमारे शरीर के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन हम तो जिंदा रहते हैं। हमारा अग्नि तत्व, वायु तत्व, ईथर एलिमेंट, ये सब तत्व रहते हैं। वो आत्मा है, हम आत्मा हैं। वो भी आत्मा है जिन्होंने शरीर छोड़ा है, लेकिन क्या छोड़ा है? सिर्फ भूमि तत्व छोड़ा है और थोड़ा जल तत्व छोड़ा है। बाकी तो वो है। अगर आप रो रहे हैं तो उनको गति नहीं मिलेगी। गति मतलब आपको पता है ये शब्द गति कितना कॉमन है, कितने टाइम से हम हिंदू लोग ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता। गति का मतलब है जब ये आत्मा शिव लोक के लिए प्रयाण कर जाए, और यदि उसके बच्चे पति जो इस जीवन में उस शरीर के संबंध रहे, तो वो लोग उसको ऊपर नहीं जाने देते, उसकी गति नहीं होने देते सेठ। उसकी गति होनी आवश्यक है, नहीं तो तांत्रिक और कोई लोग उस आत्मा को पकड़ लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, अपने हिसाब से कैद करके उसको प्रयोग करते हैं। इसलिए कभी भी जाने वाले के लिए रोना नहीं चाहिए। जाने वैसे भी कोई जाता नहीं है, वो हमको देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो वो जा ही नहीं पा रहे हैं, उनको गति नहीं मिल रही।
क्योंकि हम उनको इतना याद कर रहे हैं। तो वो कैसे जाएंगे सिट को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, अगर बच्चा इतना मैम मुझे तो दिख ही नहीं रही, सबको तो दिख रही है, मतलब मैं तो क्या ही अच्छी बोलूं। बात है। नहीं, आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन वो आपको देख सकती है, ये याद रखिए। वो आत्मा है, आप भी एक आत्मा है। आपकी आत्मा उनको पुकार रही है, वो नहीं जा सकते, उनको गति नहीं मिलेगी जो उस आत्मा के लिए अच्छा नहीं। अगर उनको शरीर वेरी ऐसे ही छूटता है, इस आत्मा की गति ब्रह्मांड के परे हो जानी चाहिए दूसरे दिन। उनको वे नहीं है कि मैं उनसे मिल सकूं, मतलब हाँ, बस कह रहा हूँ, कोई वे नहीं है कि मैं उनसे एक बार भी मिल सकूं, ऐसा कुछ। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, है ना। वो जो दूसरे तरीके हैं वो सहज योग उसके लिए नहीं है। वो तो मैं भी फिर अपने मन को शांत करने के लिए क्या करूँ? मन को शांत करने के लिए संतुलन में आओ। श्री माता जी, आप ही परमेश्वरी हैं, मेरी माँ आपके पास ही कहीं है। वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। मैं आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। बस इतना बोले, इससे अधिक कुछ भी बोलना, क्योंकि आप कुछ और बोल, वो हो जाएगा सिद्ध। याद रखिए, आप जागृत हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आप रियलाइज्ड हैं, आप अवेकन्ड सोल हैं। अगर आप कुछ भी इच्छा करेंगे वो घटित हो जाएगी। फिर वो अच्छा, माँ कहती है आपकी इच्छा है, आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपने कुछ इच्छा की तो मैं दे तो दूंगी, लेकिन वो अच्छा या बुरा आप निपटे। तो ऐसी कोई इच्छा ना करें हम जो न उनके लिए अच्छा ना आपके लिए अच्छा। आप यही लोक में रहते हुए उस लोक में जाकर के क्या करेंगे? तो शरीर कैसे जाएंगे? आत्मा के माध्यम से शिव लोक जाए। वो आत्मा कहाँ गई है आपको पता है? आप उनके पीछे पीछे जाएंगे, कभी नहीं जाना चाहिए। वो गति ईश्वर के हाथ में है। आप यहाँ हैं, आप पूरा शांत रहे, संतुलन में रहे, और याद ना करें। उनको याद करेंगे तो उस आत्मा को बहुत परेशानी होगी। ठीक है? हम्म, हाँ, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न? जय श्री माता जी। दीदी हम मीनू बोल रहे थे। हाँ, जय श्री माता जी। मीनू, हाँ दीदी, ध्यान करने से हम लोग की स्थिति तो दीदी काफी अच्छी हो गई है। मन तो हमेशा ही शांत शांत रहता है, बहुत अच्छा लगता है, दिन भर चित्त ऊपर ही रहता है। बहुत सुंदर, यही होना चाहिए। हाँ इसी को दीदी। कहते हैं व्यष्टि का समष्टि में मिलना, है ना। जी दीदी। और दीदी जय श्री माता जी, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। जय श्री माता जी। शिल्पा बताइए। आज तो बाप रे, जैसे आपने बोला कि अंदर ही अंदर चले जाइए, आत्मा आत्मा को ढूंढेंगे। इतनी ठंडक महसूस हुई, इतनी ठंडक महसूस हुई उसी एरिया में जहाँ आत्मा का स्थान रहता है। वो हम्म। आनंद आज आया, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू श्री माता जी। ये बहुत सुंदर अनुभव होता है जब आत्मा या तो धड़कती है, धक 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 धक, या एक ऊर्जा सी फैलने लगती है, एक ठंडक फैलने लगती है, या कई बार लगता है बहुत सारा चारों तरफ कहीं रोशनी है। तो ये अलग अलग तरह के अनुभव है। तो हर हर प्रतिदिन हमारी आत्मा एक डिफरेंट स्तर पे होती है। जब उसका एक स्तर स्थापित हो जाए, स्थिर हो जाए, वो तब वो हमेशा एक ही स्थिति में रहती है। अन्यथा कभी धड़कन की तरह होती है, कभी ऊर्जा की तरह होती है, कभी चारों तरफ जैसे प्रकाश और आप आंख बंद करके बैठे, ऐसी स्थिति होती है। दैट्स ब्यूटिफुल। वो आती तभी है जब आप बाएं हृदय के अंदर उतरते जाते हैं। ये बहुत सुंदर अनुभव बताया तुमने शिल्पा, वेरी नाइस। और कुछ किसी को क्या? जय श्री माता जी बेटा। जय श्री आ, माता। जो अभी शिल्पा ने कहा, जो तुमने कहा, यही अनुभव हो रहा है जब से आत्मा में उतरने वाली बात आ रही है कि पूरी हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। हाँ, प्रकाश ऐसा नहीं कि जैसे हम बल्ब को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा प्रकाश ऐसा है कि सब कुछ दिखता है ना। हर चीज एकदम क्लियर समझ आती है, दिखती है, और इतना सुंदर प्रकाश है। कोई बहुत तेज रोशनी नहीं है, कोई चौंध नहीं है। और पर
दिखता सब कुछ है, मतलब बिल्कुल अंधकार कहीं है ही नहीं। और अभी एक बहन जो कह रही थी कि चक्रों पे उन्हें अंधकार दिखता है, जब तक हम अपने अंदर यहाँ रहेंगे, हम अपने आप को शरीर महसूस करते रहेंगे, तब तक वो अंधकार दिखेगा। जिस समय हम वास्तव में आत्मा में आ जाएंगे, हमें कोई अंधकार नहीं दिखता। और एक चीज मैं सिद्ध से भी कहना चाहूंगी कि मैं भी अपनी माँ को बहुत याद करती थी। हर दिन जब तक बहुत बार बात नहीं की, तब तक मैं माँ को भूल नहीं पा रही थी। और जिस दिन मैंने श्री माता जी को अपना प्रेम समर्पित कर दिया, उस दिन से मुझे कभी भी इस तरह याद नहीं आई वो, कि जो हर समय एक मोह में याद आता है। तो श्री माता जी से प्रेम जिस समय हो जाएगा तुम्हें पूरी तरह, तुम्हें फिर किसी की जरूरत नहीं लगेगी, किसी की याद नहीं आएगी। जय श्री माता जी। थैंक यू बेटा, जय श्री बहुत माता जी सुंदर दीदी। अनुभव कराने के लिए। और जिस तरह से आत्मा में उतरते हैं और जिस तरह से आत्मा की स्थितियां बन रही हैं, पंचयामी हो रही है, माँ करा रही हैं तुम्हारे द्वारा, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू माँ, और थैंक यू उनके प्यारे यंत्र को। जय श्री माता जी बेटा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। रजनी कुछ कह रहे थे आप? हाँ दीदी, मैं सिद्ध भैया से कहना चाह रही थी कि मैंने भी अभी सहज योग में आने के बाद लगभग 2-3 महीने पहले मेरे भैया को खोया। मैं भी बहुत प्यार करती थी उनसे, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। लेकिन माँ की सहज योग में ऐसी कृपा हुई कि मेरे को बहुत जल्दी बाहर आ गई, मतलब उस चीज से बिल्कुल भी ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कि वो गए तो मेरे को बहुत दुखी होना चाहिए या बहुत रोना चाहिए। क्योंकि दुखी होने की कोई बात भी नहीं है, कोई मरता तो है नहीं। बिल्कुल मेरे को ऐसा फीलिंग हुई, दुख भी हुआ, आंसू भी बहे, वो सब भी हुआ। वो तो लेकिन आवश्यक है थोड़ा। हाँ, लेकिन जैसे उस गम में डूबना, जितना मैं उनसे जुड़ी हुई थी ना, उतना नहीं मतलब डूब पाई कि बिल्कुल मैं वही सोचती रहूं या ऐसा। तो ये माँ की कृपा हुई। मैंने उस समय यही सोचा, जो मेरे को समझा कि भाई जाना था उनको, अपने उस पे गए, सबको जाना है। ये यात्रा है जो एक व्यक्ति, हर व्यक्ति को संपूर्ण करनी है। तो इसलिए मतलब दुखी नहीं होना है अपने को, अपन सहज योगी हैं सब इस चीज को। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर बोला रजनी आप। और एक चीज आज का जो अपन अमृतवाणी सुन रहे थे ना दीदी, उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरे मन में इतना प्रेम उमड़ रहा था, इतना प्रेम कि ना मेरा सर पे मैंने इतना कपड़े बांधा हुआ है, पहना हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा था ऊपर से क्या अंदर भर रहा है मेरे, मुझको कुछ खुद को ही पता नहीं लग रहा था। बहुत सुंदर। ये आज ही ऐसा विशेष मेरे को लगा, मतलब क्या भर रहा था इतना ऊपर से गिर गिर के, कि बहुत अच्छा सा आनंद प्रेम क्या भर रहा था। तब श्री माता जी की असीम कृपा है। और हमें पता है हमारी माँ, जिनको हम इतना सरलता से फोटो देख लेते हैं, शिवलिंगों को सजा देते हैं, वो कितनी बड़ी शक्ति है। तभी तो ये संभव होता है। देखो कितनी बड़ी चीजें हो रही हैं, ये कोई आसान बात है? आम इंसान को तो वो तो हमारी बात ही नहीं मानेगा। हम सब तो जानते हैं कि हाँ भाई सहस्त्रार खुला होगा और परम चैतन्य भर रहा होगा। अगर आप किसी और से कहो, वो मान नहीं सकेगा ये, है ना? लेकिन मेरी फर्स्ट फीलिंग है ये वाकई में दीदी आज। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू माता जी, थैंक यू अलका दीदी। अरे नहीं, थैंक यू श्री माता जी। मेरे को तो एक यंत्र बना दिया। कई बार मैं सोचती हूँ सब मुझे यंत्र तो बना दिया ना दीदी, आप ये सोचो कि बना तो दिया, हमारे लिए भेज दिया, भेज तो दिया। वो तो है, लेकिन आप वहीं से रहा है रजनी, ये बिल्कुल तो है, खैर वो तो हम भी बहुत मानते हैं। साधारण महिला हूँ। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बस यही है अलका दीदी। देखेंगे, कभी जिंदगी में एक बार जरूर मिलेंगे। दीदी साधारण नहीं, असाधारण ही आप। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। आप मिलेंगे एक दिन, आप देख लेना, आपके सारे डाउट निकल जाएंगे। जय श्री माता जी। तो अलका हम जी रोज ही देखते हैं दीदी, रोज ही देखते हैं, अपने हृदय से देखते हैं। मैं जय श्री माता जी। अलका जी, अभी अभी जो
आपने बात कही ना, सच्ची बात है, मेरा अभी हृदय में इतना ठंडा हो रहा है ना बातें करते करते ही, हम्म। है ठंडा हो रहा है ना। और सच्ची बात है, मैं जुड़ी हुई थी अपने बेटे के साथ, तो उसको दोबारा कोरोना हुआ है ना, अच्छा। तो हाँ, तो उसी के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए शायद मैं ऊपर ही नहीं रह पा रही थी। सच में ठीक है, आपने जैसे कहा। सब सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता हाँ है। माँ के ऊपर हाँ, छोड़ना आना चाहिए, जो कि कठिन है, क्योंकि हम सोचते हैं अहंकार और ईगो हमको कहाँ छोड़ती है, बख्शती है। नहीं, आ हम जाती है दीदी, हम बार कर बार आ जाती है, ना चाहते हुए भी आ जाती है। हाँ, हम करेंगे, मैं हाँ, करूंगी, मैंने नहीं किया तो वो खराब हो जाएंगी चीजें। छोड़ दो तो कुछ खराब नहीं होता, बहुत सुंदर हो जाता है। हाँ, मैं सच्ची तो- बात है। लेकिन दीदी क्या है, एक चीज और ऐसे ना, पूछना जब चाहूंगी। परेशानी में होते हैं ना, कोई सहारा चाहिए होता है बताने के लिए, वो बात हो जाती है। कोई दूसरा ही बताता है, खुद निकल नहीं पाते। शायद सही कह रहे हैं। हाँ रजनी जी। हाँ दीदी, जैसे अपन, ये तो निश्चित है सहयोग में आने के बाद ये तो पक्का ही हो गया कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हाँ, करना माने ही है, ये करेक्ट, बिल्कुल। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी से अपन परिवार में या कोई प्रॉब्लम अपने को बहुत ज्यादा मतलब जो है वो करती है, विचलित तो कर आप देती है ना। उससे बाहर नहीं आ पाते कभी कभी। हम्म। आ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी वो स्थिति बन जाती है, वही हमारे मेरे मेरे ध्यान में तो बाधक बन जाती है कम से कम। मैं बताती हूँ, जब भी कुछ ऐसी मतलब स्थिति आए ना, तो हम्म। उस समय सिर्फ एक ही प्रयास करना है, निर्विचार होने का। बाकी एक, क्योंकि उसके बाद सब माँ संभाल लेती है, क्योंकि जब तक निर्विचारिता नहीं तो माँ से तो कनेक्शन ही नहीं है, तो हमारी स्थिति तो बद से बदतर होती चली जाएगी। तो जब भी ऐसी कठिन समय आए, जब आपको लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो ध्यान में नहीं जा पा रही, बस माँ के आगे बैठ जाओ, बोलो बस निर्विचार कर दो माँ, आप मुझे बिल्कुल निर्विचार कर दो, मैं मतलब ये सहन नहीं सकती। एक तो ये प्रार्थना कर लो, दूसरा आत्मा में उतर जाओ। जैसे हम आत्मा में उतरते हैं, हम चाहे कितने भी अशांत हो, हम एकदम शांत हो जाते हैं और निर्विचार, प्रार्थना करके फिर आत्मा में उतर जाओ। निर्विचार होते एकदम सब अच्छा होने नहीं, लगता है। जैसे मानो अभी आज कुछ बात हुई, मानो अभी हो गई, अब वो तो बात तो निमट गई, तो हाथों हाथ माँ के सामने आके बैठ जाओ बस, हाँ, ऐसा है। छोड़ दो, सब छोड़ दो, माँ आपके श्री चरणों में छोड़ा, और छोड़ना मतलब एक्चुअली में छोड़ दो। हम्म। मुश्किल होता है छोड़ना, हम लोग छोड़ते नहीं है, ये गड़बड़ है। दीदी नहीं जैसे छोड़ते हैं, नहीं छोड़ वो फिर आ पाते हो तो जाती है दिल से दिमाग में गड़बड़ दो होता चार है। दिनों बाद, हफ्ते बाद। जो ऐसे ना, होता है। पकड़ोगे तो तो बोलते पकड़े रहो कि जाओ। मैं आत्मा हूँ और मुझे ये सब नहीं हूँ माँ मैं। और कुछ एकादश रुद्र के रूप में माँ को याद कर लो, और माँ से प्रार्थना करो कि आंतरिक और बाहरी बाधाओं को, सबकी, पूरी मानवता की, सिर्फ अपनी नहीं। और हाँ, बैक आज्ञा पे भी माँ को याद करो। हाँ, तो उससे भी मैंने देखा कि वो जो अपनी मतलब विशुद्धि का पॉइंट है, आगे की साइड और पीछे की साइड, ऐसे लगता है कि एकदम एक लेयर सी आ गई है। और बस माँ से प्रार्थना करो कि निर्विचार, निर्विकल्प, निष्काम, निष्क्रिय ध्यान में करूं। तो वो एक बहुत ठंडी सी लेयर, मतलब स्कल की जो ऊपर वाली हड्डी है और उसके जस्ट नीचे, वो एकदम से आप निष्क्रिय भी हो जाते हैं और निर्विचार भी हो जाते हैं। जय श्री माता जी। बाकी अलका दीदी तो बता ही रही हैं बहुत सारा। बहुत सारा नहीं, सिर्फ एक चीज बता रही हूँ, आत्मा में उतर जाओ, काम खत्म, सब एकदम निर्विचार सही है, बिल्कुल सही है, पर वो वहां तक पहुंचने के लिए दीदी हम लोगों को बहुत बाएं ताकत हृदय लगती है ना। में, बाएं हृदय में चिपके हुए हैं हम लोग। जाओ। ये बोलते जाओ ना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे आप शरीर नहीं है, तो ईगो, सुपर ईगो भी चले गए ना, चक्र तो वहीं पे है ना, ये सारे पंच तत्वों से बने हुए। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे बोलते रहो। मैं ये सुख दुख नहीं हूँ, मैं ये जो जीवन है आपकी माया है, मैं इसको साक्षी भाव से देखती हूँ, ऐसे बोलते रहो अगर नहीं फील हो रहा है। वरना चित्त को तो आत्मा के अंदर जाते तुरंत जाता है चित्त तो। ये इसमें तो कोई, इवन जब हम नए लोगों को रियलाइजेशन देते हैं तो यही बोलते हैं, है ना, कि हम्म। तो उससे वो तुरंत ध्यान में उतर जाते हैं। तो हम तो रियलाइज्ड है, हमें ये अफर्मेशन बोलने से तो तुरंत असर होता है, हमारा तो असर और तेज होता है ना।
ठीक है, चलिए तो आज की अलका दीदी। हाँ जी नीलम। थैंक हाँ दीदी, जय श्री माता दीदी। मैं एक चीज पूछ लूं आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। 1-2 महीने से ना दीदी थोड़ा घर में काम चल रहा था। रोज मेरे हस्बैंड ये कहते हैं मेरा मन घबरा रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। सब टेस्ट करा दिए, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है। फिर भी सवेरे उठते ही सेंटर हार्ट पे मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। माँ के सामने बैठते नहीं है, सब कुछ है। समर्पण की कमी है, क्या है मैं नहीं जानती। क्या कहते हैं, रोज सुबह उठते ही मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरा दिल घबरा रहा है। काम चल रहा है आपके यहाँ? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? हाँ जी। कंस्ट्रक्शन क्या दीदी, व्हाइट वॉश वगैरह चल रहा था। अब तो फिनिशिंग पे ही है, 2-3 दिन की बात है बस, ज्यादा नहीं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे तरह के लोगों से वो मिल रहे होंगे, वेंडर्स और हाँ जी, कर्मचारी और लेबर्स और ये सब। तो इन सब पे बहुत चित्त रहता है, तो इनकी हमें पकड़ आ जाती है अगर हम आत्मा में बने नहीं रहते हैं ना। हाँ तो एक्चुअली ना उनको देखते ही इनको कुछ होने लग जाए। उन लोगों को देखते ही, मुझे नहीं होता क्योंकि मुझे तो पता है माँ ने जब करना है 1 महीने में हो चाहे 2 महीने में, जो काम जब होना है वो तभी होगा। लेकिन वो एंटर होते हैं घर में और दीदी ये कहेंगे मेरे को कुछ हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। हाँ कोई नहीं, तो आप कार्य कर दीजिए ना उनके लिए। हाँ वो तो मैं करती हूँ दीदी, इनके हाँ सेंटर हार्ट पे। जैसे अब आपके साथ ध्यान भी करते हैं, तभी भी इन पे अटेंशन भी डालती हूँ। अब हाँ आपके साथ जुड़ने के बाद ही वो स्थिति प्राप्त होती है। अकेले भी कर लेती हूँ, खुद तो कर लेती हूँ, लेकिन इन पे जब चीज जाता है वो आपके साथ ध्यान करने पे और अधिक अच्छे से जाता है। हाँ, तो जब भी हम अपने परिवार वालों पे चित्त डालें, उनका मध्य हृदय और सहस्त्रार हम जोड़ दें। ठीक, ठीक है दीदी। ठीक है, थैंक यू। थैंक ओके। यू। जय श्री माता। जय श्री माता जी एवरीवन। अब मंडे को मिलेंगे सबको। जय श्री माता। ध्यान जय श्री माता जय दी श्री बेटा। माता दी। थैंक यू। अलका जय श्री दीदी माता जय जी। श्री माता दी, सभी सभी को माताएं जय श्री को माता जय दी। श्री माता जय जी। श्री माता थैंक यू दी। माँ, जय श्री थैंक माता यू दी। अलका जय बेटा। श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री बहुत माता जी सुंदर अलका दीदी, सत्संग। सभी जय लोगों को श्री जय माता। श्री माता जी। जी।